आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 8 की क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। प्रश्नावली है 6.3 है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है वो आपको यहाँ पे समझना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे पहली जो संख्या है वो आपके दे रखी है यहाँ पे 252 दे रखी है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 252। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अब इसको क्या बनाना पड़ेगा, पहले पूर्ण वर्ग। तो इस संख्या को किससे गुणा करो, तो आपको करना क्या है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे 252 है, 2 का भाग दिया, 2 में 1 बार, 5 में 2 बार, फिर 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 और 3 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का भाग दिया इसके अंदर 2 और 1 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार। अब यहाँ पे इसको देखो कि जो ये 252 है, ठीक है ना, इस 252 को हम क्या लिख सकते हैं, 252 इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो 252 था उसको हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो जब हम वर्गमूल निकालते थे तो क्या होता था कि दो दो अंकों के जोड़े बनाते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका एक जोड़ा नहीं बन रहा है। यानी इसको मैं किस संख्या के साथ गुणा करूँ, यानी 7 के साथ गुणा करूंगा ना तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना, अतः 7 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये इसमें आपको लिखना है। अब आपसे इसमें पूछा है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आप ज्ञात करो। तो वर्गमूल करने के लिए क्या करना है आपको, कि आपको लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये जोड़े बने ना वो लिखना है, जैसे 2 इंटू 3 इंटू ये 7, ये लिखना है। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 को 7 से क्या 21, 21 दूना 42, ये इसका उत्तर होगा। बस इतना सा काम इसमें आपको करना है। दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा जो है वो है 180। तो आप 180 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 90 बार, फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग दिया 45 बार, फिर इसके अंदर आपने 3 का भाग दिया तो 15 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया तो इसके अंदर 5 बार, फिर 5 का दिया तो 1 बार। यानी जो 180 था मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यानी यहाँ पे 5 का नहीं बन रहा। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि किस संख्या से गुणा करो, तो 5 का नहीं बन रहा है, इसका मतलब 5 से ही तो गुणा करूंगा ना मैं। ठीक है, तो 5 से गुणा करने पे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि अतः मैं यहाँ पे किससे गुणा करूंगा, यहाँ पे 5 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल,
एक दो का जोड़ा बन रहा है, एक दो आ गया, एक तीन आ गया और एक क्या आ गया, 5। गुणा कर दो तीनों को, 30, यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ये जो दे रखा 1080, इसका आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। 1008 है, ठीक है। देखो 2 का भाग दे इसके अंदर 5 बार, 0 और 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 5 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 2 बार, 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 और 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 21 बार, 3 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। अब यहाँ पे जो 1008 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इस 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इस 3 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, 7 का यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करूंगा मैं यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अतः 7 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किससे गुणा करूंगा, 7 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखो, एक आगे यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 3, फिर 7। अब इन तीनों को गुणा कर दो, तो देखो 7 से 21, 21 को 2 से किया 42, 42 को 2 से किया तो 84। बिल्कुल इजी है, आराम से इसको आप कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे 2028, 2 का भाग दिया इसके अंदर 1014 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 507, 507 बार, फिर 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 2 हो गए 6 18, 9 27, फिर 2 का भाग इसके अंदर देखो 3 का भाग दिया था एक बार, 2 6 18 2, फिर इसके अंदर 3 का नहीं जा रहा, इसके अंदर 13 का जाएगा 13 बार, फिर 13 का दिया एक बार। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि जो 2028 है क्या क्या है यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इस 3 का नहीं बन रहा है और 13 का बन रहा है, तो मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा तो 3 का बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा, इसको मैं 3 से गुणा करूंगा। किससे, इसको मैं 3 से गुणा करूंगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, अतः 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 13 को 3 से किया तो 39, 39 को 2 से किया तो 78। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाला। तो इसे भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पांचवा है ये 1458, 2 का भाग दिया 7 बार, 2 बार और 9 दूनी 18, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग दिया इसके अंदर 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 बार, फिर 3 का दिया 81 बार, फिर 3 का दिया इसके अंदर 27 बार, 3 का भाग दिया इसके अंदर 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। यानी जो 1458 है उसको मैं लिख क्या सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे देखो जोड़े किसके बन रहे हैं, देखो इस 3 का बन रहा है, इस 3 का बन रहा है, इस 3 का बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, 2 का। तो किससे गुणा करूंगा, 2 से ही करूंगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं किससे गुणा करूंगा, 2 से। किससे गुणा करूंगा, 2 से।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अतः 2 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा और 3 जो है वो 3 बार है, 54 आ जाएगा। 3 3 9 9 3 27 27 2 54, बिल्कुल इजी है। अगले को आप यहाँ पे छठा क्वेश्चन 768, 2 का भाग दिया 3 बार, 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग दिया 1 बार, 9 दूनी 18 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 9 दूनी 18, फिर 1 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 24 बार, फिर 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। यानी यहाँ पे जो 768 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, तो 2 इंटू 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 3। अब देखो यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा ना, तो मैं किससे गुणा करूँगा, ठीक है, तो वही तो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको किससे गुणा करूँगा, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब इसका वर्गमूल क्या होगा वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा, तो गुणा कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूना 24 24 दूना 48। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में।